दोस्तों रात को 3 बजे उठ करके आप ये शब्द बोलना शुरू कर दो, आपकी ज़िंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों आपको सबसे पहले, यदि आप अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार शत्रु ने तो मतलब मेरी जो दुकान है, जो चलती चलाती दुकान है वो तक बंद कर दी, या फिर मेरा शत्रु इतना ज़्यादा बुरा कर रहा है कि मतलब बुरा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है ना, या फिर शत्रु ने बहुत ज़्यादा ही मेरी ज़िंदगी में दिक्कतें देना मुझे जो है वो पूरा कर दिया है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं यार हमारे शत्रु ने पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार कर दी है, और शत्रु के कारण मेरी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से झंड हो गई है, और शत्रु ने इतना ज़्यादा मेरे साथ बुरा कर रखा है कि मैं कोई भी काम में हाथ डालता हूँ तो उस काम में मेरा हमेशा हमेशा के लिए बुरा हो जाता है, यानी कि कार्य ही मेरा सफल नहीं हो पाता। कोई भी कार्य में करने जाऊँ, किसी भी कार्य में हाथ डालूँ तो उसमें मुझे घाटा ही लगता है और मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए और आपके शत्रु ने बुरी तरह से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है, ख़राब कर दिया, और वो ख़त्म करने की सोच रहा है, आपकी जान पर ही बनाई है। मान लीजिए शत्रु जो है आपकी जान ही लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी के लालच में है, वो आपको पूरी तरह से मार देना चाहता है, या फिर कोई पड़ोसी है। दोस्तों आजकल कलयुग में जो पड़ोसी होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा शत्रु निकलते हैं। वो क्या सोचते हैं, उनको लोभ आ जाता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी है, इसका मकान है, मेरे जस्ट पास में है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ही कर लेता हूँ ना, एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़ करके इसके मकान अपना हो जाएगा। इस तरह के सभी लोग जो है सोचते हैं। अब दोस्तों ये साथ सोचने के कारण वो क्या करते हैं, आप पर किया कराया करवाते हैं, या सामने से आकर के झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा देते हैं, या आपके मकान से आपको धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। कई लोग तो कब्जा कर लेते हैं, कई लोग शत्रुता में क्या करते हैं दोस्तों, बाहुबली जो होते हैं ना, वो कब्जा ही कर लेते हैं, मकान पे कब्जा करके बाहर निकाल देते हैं। अब दोस्तों इससे क्या होगा, आप लोग कहाँ जाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को कोई बाहर निकाल लेगा अपनी ही मकान से, तो वो जाएगा कहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है शत्रुता जो है बढ़ती चली जा रही है। अब कलयुग में कोई किसी का मित्र नहीं रहा, कोई किसी का सगा नहीं रहा, किसी को किसी की चिंता नहीं है, सब अपना अपना कार्य में लगे हुए हैं और सब अपनी अपनी चमकाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से शत्रु जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से शत्रु जो है बर्बाद हो जाए, तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये वाला उपाय करेंगे तब जाकर के ही आप स्वस्थ और बढ़िया रहेंगे। देखिए दोस्तों यदि आप अपने जिंदगी में शत्रु को हटाना चाहते हैं तो आपको टोने टोटके तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको ऐसा टोना टोटका आज बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ी जबरदस्त टोना टोटका है। उसके दिन दोस्तों 3 बजे उठ करके रात को आपको ये शब्द बोलना है ना, और यह शब्द बोलना आपको 3 बजे शुरू कर देना है। उसके बाद 15 मिनट तक इसका जाप करना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, जो बाधाएं आपके जीवन में चल रही हैं, वो बाधाएं कहीं की नहीं रहेगी, नहीं कि वो बाधाएं आपके जीवन में रहेगी नहीं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों देखिए हर हर महादेव लिखने में और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने महादेव बाबा का नाम लिख लिया तो वो तो वैसे ही कृतार्थ हो गया, वो तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो। लेकिन महादेव बाबा का आशीर्वाद है रहा है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनका आशीर्वाद प्राप्त हमें होगा, क्योंकि हम हर हर महादेव लिखेंगे तो उससे हमारा जो टोटका है किया हुआ वो बिल्कुल सफल होगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि हम यदि भगवान जय श्री राम का नाम लेंगे, देखिए यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। हनुमान जी आपके हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी के मन में बसते हैं राम, और यदि आप राम का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से हनुमान जी भी आप पर कृपा बरसाते हैं। वो कृपा में पीछे नहीं हटते, क्योंकि फिर आपने राम जी का नाम ले लिया, आपने उनका काम कर दिया। तो हनुमान जी यही चाहते हैं कि हम राम जी का नाम लें, और यदि आप राम जी का नाम लेते हैं तो हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी जिंदगी संवार देते हैं। दोस्तों कलयुग का एकमात्र जो जीवित देवता है वो केवल हनुमान जी हैं, तो आपको निश्चित रूप से, और शिव जी भी हैं, इसलिए निश्चित रूप से आपको शिव जी और हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। आप अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से परास्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो उपाय है वो भैरव जी से रिलेटेड है। भैरव महाराज जो होते हैं वो दोस्तों रुद्र अवतार है भगवान शंकर के। अब भगवान शंकर के रुद्रा जो अवतार होते हैं वो क्यों हैं, ये भैरव जी जो हैं शत्रु नाश करते हैं, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये भैरव जी का ही उपाय है और भैरव जी का ही मंत्र है। किस तरह से इसको पढ़ना है, कैसे इसको पढ़ना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। अब दोस्तों इस उपाय को करना कब है, देखिए रविवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। यानी कि रविवार को, शनिवार को और मंगलवार को इस उपाय को आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो रविवार को करें रात को, या आप चाहें तो मंगलवार को करें, आप चाहें तो शनिवार को करें, वो भी रात को करें, ठीक है। अब आपको करना कैसा है, देखिए उपाय को करने के लिए
सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए 3 बजे रात को उठ जाना है। 3 बजे का जो समय होता है ना रात का, वो ऐसा समय होता है जिस समय आप सब कुछ पा सकते हैं। लोग तो खर्राटे मार के सोते रहते हैं, 3 बजे कौन उठता है? 3 बजे सब लोग सोए रहते हैं। उस समय भैरव महाराज का पहरा होता है, माता लक्ष्मी का पहरा होता है, सभी देवी देवता जो है धरती पर भ्रमण करने आते हैं। अब दोस्तों ये तड़के का समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है। 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे से जब ब्रह्म मुहूर्त में मैं जो बताने जा रहा हूँ, यदि वो आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो शत्रु है ना, अगली सुबह जब आप उठेंगे, देखिए उठ तो गए आप 3 बजे, लेकिन अगली सुबह जब आप अपने काम पर जाएंगे, अपने बिजनेस पर जाएंगे, अपनी नौकरी पर जाएंगे, तो आप शत्रुओं से किसी भी तरह से कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपका शत्रु चाहकर भी आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा और शत्रुओं से आपकी रक्षा होती रहेगी। और कोई शत्रु यदि जबरदस्ती फिर भी आप पर टोना टोटका करवाता है या फिर कुछ भला बुरा आपसे कहता है या फिर कुछ गलत चीज आपके साथ करता है, तो निश्चित रूप से उस शत्रु का भी नाश हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मंत्र कौन सा बोलना है, मैं आपको स्क्रीन पर मंत्र लिख दूंगा, ये वाला मंत्र है। आपको 15 मिनट तक इसका जाप करना है। मंत्र सुनिए बड़े ध्यान से। मंत्र है दोस्तों, भ्राम भ्रीम भैरवाय मम सर्व कार्याय पूराय। भ्राम भ्रीम भैरवाय मम सर्व कार्याय पूराय। अब यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है, आपका कोई कार्य रुक रहा है, आपको लगता है कि यार नहीं मेरा तो कार्य ही रुक गया, अब तो मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूं तो वो रुक जाता है, तो यदि ऐसा है तो आप ये वाला मंत्र पढ़ें 15 मिनट तक। अब यदि आप शत्रुओं से परेशान है तो उसके लिए एक और मंत्र है दोस्तों ये, भ्राम भ्रीम भैरवाय मम सर्व शत्रु खत्म है। इस तरह से आपको बोलना है, खत्म हो, ठीक है ना। मतलब आपको भैरव जी को ये बोलना है कि मेरे समस्त शत्रु खत्म हो जाए, सुबह सुबह 3 बजे उठ करके ये आपको बोलना है। देखिए मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता, मंत्र भी संस्कृत में होता है, लेकिन यदि आप मंत्र की बात अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भैरव जी महाराज से कहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुधर जाएगा। आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यदि ये मंत्र नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, तो आप 3 बजे उठ करके भैरव जी से 15 मिनट तक प्रार्थना करें कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएं। यदि आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो आप कहें कि मेरे जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएं और समस्त कार्य मेरे पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह बोलना है। ये 3 बजे उठ करके आपको बोलना है, उससे पहले ना उससे बाद में, यानी कि 2 बजे नहीं बोलना। बिल्कुल आप 3 बजे अलार्म भर लें अपने मोबाइल में, अपनी घड़ी में, और अलार्म भर करके आप उठेंगे। किसी से कुछ नहीं कहना, परिवार में किसी से कुछ नहीं बताना। आपकी बीवी यदि आपके साथ सोती है तो आपको उसको भी नहीं बताना। आपको बस केवल मन ही मन ये 3 बजे उठ करके बोलना है। बीवी सोती रहेगी, बच्चे सोते रहेंगे, कोई बात नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, केवल आपको करना है। क्योंकि दोस्तों आपको ही तरक्की करनी है। यदि आपकी तरक्की होगी तो बीवी बच्चों की भी तरक्की होगी, आपके परिवार की भी तरक्की होगी। तो आप इसको बताएं नहीं किसी को, इसको बिना बताए आपको करना है, ठीक है ना। बस इतना आपको करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों, ये इतना ज़बरदस्त है। यदि आपको मंत्र याद हो जाता है, मम भ्राम भ्रीम भैरवाय मम सर्व कार्याय पूरा, यदि आपको ये याद हो जाता है तो आपके समस्त कार्य पूरे हो जाएंगे। और आपका जो भी कार्य है, मान लीजिए को आपको शत्रु का नाश करना है तो वो भी हो जाएगा, आपको धन संपत्ति चाहिए तो वो भी आ जाएगी। इस तरीके से आपको यह मंत्र पढ़ना है, भगवान पर अटूट विश्वास रखना है, उसके बाद ही यह मंत्र पढ़ना है। तो दोस्तों आपको उपाय कैसा लगा, उपाय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।